भी चिट्ठी दिया था कि ये मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है, इस पर आप विचार करें। सरकार ने विचार किया, कोई ध्यान नहीं दिया। एक ही चीज़ नहीं है, इसमें 17 मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा यही नहीं है। ज्वलंत मुद्दा वो भी है कि परिसीमन क्यों नहीं लागू हो रहा है। आप बैठक करके दिल्ली में परिसीमन पूरे देश में लागू हो गया, झारखंड में भी परिसीमन लागू होना चाहिए। आज एक मेयर सीट रिजर्व हुआ तो आपने चेंज करके फट से कौन इसको बोला कि नहीं नहीं हमारा आबादी है। जब पैसे कानून है या जो भी है आपका, आप अलग देश में है ना, हम तो देश के सिटीजन है ना भाई, सबके साथ न्याय होना चाहिए ना। सर झारखंड बने 22 साल हो गए, आखिरी क्या सर कि 14 मार्च को ही आंदोलन करके ये सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमने हमारे समाज ने ये हम लोग ने तय किया, किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं, टोटल समाज की संगठन है ना। हम बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी या जेएमएम या भाजपा के कार्यक्रम नहीं है, बसपा के नहीं है, ना भीम आर्मी का है। ये टोटल शेड्यूल कास्ट के प्योर कार्यक्रम है। और हम लोग 14 मार्च को अपने बीच में इस सरकार को बताएंगे कि झारखंड में भी अनुसूचित जाति रहते हैं। आपको कहने से नहीं चलेगा। 1% तो सरकार गिरा देता है, जिसकी अभी आबादी 14% है। हम भी सरकार के नक्शा बदल देंगे। ये ओथ लेके जा रहे हैं हम लोग। 14 मार्च को तय करेंगे मैदान में कि आने वाले सरकार किसका होगा। जब हमारे को आप नहीं सुनिएगा तो आपके साथ हम क्यों रहेंगे। और कोई जरूरत नहीं, आप जब संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री आदिवासी के लिए थोड़े हैं। मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य के ना है, सभी को दुख को देखना होगा ना, सभी चीज को ना समझना होगा आपको। आप वन साइडेड बात करते हैं, तो वन साइडेड बात करने के लिए पिछड़ा दलित सबको हवा में उड़ा देते हैं। अरे बात आप ठोस कीजिए जिसमें सबको अच्छा लगे। सर झारखंड के युवाओं का बात करेंगे तो आज 22 साल हो गए और आदिवासी मुख्यमंत्री है, जो नियोजन नीति हमेशा बदलते रहता है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, अब झारखंड के नियोजन नीति पर हम ये आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग सरकार को चुनते हैं। बीजेपी के आता है, ये वोट के राजनीति हो रहा है झारखंड में, जनता के मुद्दा के राजनीति नहीं होता है। हम कौन सा ऐसा मुद्दा उछालें कि नेक्स्ट में हमारे बहुमत आ जाए, और हम इतना माल फरिया लें कि हमको चुनाव लड़ने के लिए वोट भी खरीदना पड़े तो खरीद सके। यही हो रहा है सरकार में, जो भी सरकार बन रही है। मुद्दा के बात नहीं, किसको है यहाँ के युवाओं के हित के बारे में चिंता? कौन बोलता है? झूठ बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सब नौकरी कर रहे हो, कोई बहाली होता है, कोई जाके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देता है, बहाली रुक जाता है, कहीं पर प्रश्न लीक हो जा रहा है। तो 22 साल से तो एक रोजगार मिला नहीं। तन माने टीचर के बहाली हुई है, उसमें भी आप तबाह कि इसको उड़ा देंगे तो इसको हटा देंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे। तमाम चीज़ों पर यही हो रहा है। आप कितना मुश्किल से जेपीएससी का रिजल्ट हुआ है, उसमें भी कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगे। तो हर जगह यही हो रहा है। तो अब तो यहाँ के लोगों को, युवा लोगों को तय करना होगा, या आने वाले पीढ़ी को तय करना होगा कि हाउ टू सेव माई झारखंड। यहाँ के हमारी सिटीजन कैसे बचेगी। और झारखंड कोई अलग देश से अलग कोई राज्य नहीं है, ये हर राज्यों में है। लेकिन यहाँ की जो भौगोलिक दशा है, दिशा है, उसमें तरह तरह के लोग अपनी बात कर रहे हैं, अपना मेजॉरिटी दिखा देते हैं कि नहीं भाई, हर पार्टी डर रहा है कि आदिवासी भी धक जाएंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। सोचता है कि दलित पिछड़ जाए तो आदिवासी भी धक जाएंगे, आपकी सरकार नहीं हो तो सदन में किस लिए विधायक जीत के गए है? हमारे 9 विधानसभा में सदस्य गए, उनके जैसे अड़ गए तो हमारे माननीय लोगों को भी चाहिए था कि नहीं भाई ये मुद्दा है, आपको रखना पड़ेगा। तो उन्हें कोई नहीं रखा। आप दल के दलाली कर रहे हैं, वोट की दलाली कर रहे हैं, समाज की दलाली थोड़ी कर रहे हैं। समाज के लिए थोड़े काम कर रहे हैं। समाज के जाएंगे तो बोले कितना मुर्गा कितना दारू खिलाएंगे, वोट जीत लेके लाना है, पैसा पार्टी देता है, मैनेज करके रखता है। हमारी चमड़ी बेच के आप चुनाव लड़ जाते हैं। तो समाज को जागरूक कैसे कीजिएगा आप लोग? तो हम लोग तो शुरू किए ना सर, यही तो कि हमने बोला राजनीति की भाषण नहीं हमें करना है, हमें किसी पार्टी के झंडा नहीं उठाना है। हम जो भारतीय संविधान में जो हमारे अधिकार प्रत है, एक सिटीजन के जो राइट्स है, उस सिटीजन राइट्स पर हम बात करेंगे। क्या इस झारखंड में हम लोग का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम सरकार के पेंडुलम की तरह घूमते रहें? ये तमाम मुद्दों पर हमारी बात होगी। ठीक है। और कोई बात? मैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट महासभा के अध्यक्ष आरपी रंजन, और आज ही
हमारे थोड़ा प्रवक्ता शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी इस रैली के बारे में संबोधन करेंगे, बताएंगे आपको। और हम सब करने के तमाम सम्मानित सदस्यगण, प्रेस मीडिया के तमाम सम्मानित साथियों, हम आपका वेलकम करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे पुरखे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करते समय शेड्यूल कास्ट के साथ साथ ट्राइब्स के हितों के प्रति पूरा ख्याल रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर श्रीमान हेमंत सोरेन जी जिस तरह से शेड्यूल कास्ट की जो 22 उपजातियां झारखंड में है, जिनकी आबादी 50 लाख से ज़्यादा है, 50 से 60 लाख के बीच है, उनके हितों के साथ ये सरकार जबरदस्त तरीके से खिलवाड़ कर रही है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा है, झारखंड के हर कोने में आपको पता है कि असेंबली की 9 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। एक पार्लियामेंट की सीट पलामू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी वह शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस शेड्यूल कास्ट को झारखंड में उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसका हिस्सा झारखंड कैबिनेट से गायब हो जाता है। एकमात्र मंत्री श्रीमान भोक्ता जी जो शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते थे, अब अभी ट्राइबल हो गए हैं। नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं, चाहे रोजगार का मसला हो या तमाम क्षेत्रों की आप बात कर लीजिए, जो अनुसूचित जाति आयोग है वो नाम मात्र का रह गया है, अध्यक्ष गायब है। आपको पता है कि 22 वर्ष पहले जब ये झारखंड बना था तो बिहार में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था आबादी के हिसाब से, वह जो है आज की तारीख में घट गया, वह 12 पर लोगों ने ला करके छोड़ दिया है। जबकि आपको पता है कि 14% से ज़्यादा हमारी यहाँ भागीदारी होनी चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय बता रहे थे आपको कि जिला स्तर पर जो भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, सरकारी नियुक्तियाँ तो हो नहीं रही हैं, जो आउटसोर्सिंग के द्वारा जो हो रही है उसमें भी बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं पलामू से आता हूं। पलामू में शेड्यूल कास्ट की नाबालिग बच्ची के साथ ग्रुप रेप हुआ। हम जब वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस बेवजह हम पर FIR करती है सरकारी कार्य में बाधा डालने का। और पलामू में 8-10 ऐसे मामले हैं जिसमें अभी तक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो मुआवजे का प्रावधान है, वो शासन प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, जब होगा तब मिलेगा। तो ये स्थिति हो रहा है झारखंड में अनुसूचित जातियों के साथ, जिनकी आबादी आपको पता है कि लगभग 60 लाख है। तो वैसी स्थिति में आगामी 14 मार्च का दिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी घोषणा किया है, हम राज्य की शेड्यूल कास्ट की जो जनता है, जिसका हर तरीके से झारखंड की सरकार अलग राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक शोषण करती रही है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रही है, हम ये लोगों से अपील कर रहे हैं, विनम्र निवेदन है कि आगामी 14 मार्च को रांची, चूंकि मोराबादी मैदान बुक कराने की बात माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी कही है, हम निवेदन करेंगे कि रांची में अपनी एकजुटता को हम प्रदर्शित करें और जो बहरे, भोथर, थेथर और बेहया जो लोग हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं, हमारी आवाज़ जिन तक नहीं पहुंच रही है, हम संवैधानिक अधिकार अपना लेना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग चुप नहीं रहेंगे। आपको पता है कि चाहे यहाँ पर ठीका, पट्टा, कोटा, परमिट, बंदूक के लाइसेंस की बात आप कर लीजिए या मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर लीजिए, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब समय मांगा जाता है तो लगता है सरकार को कि बड़ा एहसान हम कर रहे हैं। हमारा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे पुरखों ने संविधान की रचना करते समय प्राथमिकता दिया शेड्यूल ट्राइब के साथ, उनके हर इश्यू को उन्होंने लिपिबद्ध किया। लेकिन आज जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा।
कितना संख्या में आप लोग उग्रवादी मैदान में आइए? हमारा प्रयास होगा कि लाखों की संख्या में हम पहुंचे। हम पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर हमारे साथी हम जाएंगे, हम लोग खुद जाने वाले हैं। और इस बार सरकार को हम बता देंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो हक है राज्य में, अगर ट्राइबल का मुख्यमंत्री होना जरूरी है तो शेड्यूल्ड कास्ट का उप मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि 9 असेंबली की सीट हमारा है और 1 पार्लियामेंट का सीट हमारा है। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिकमेंड किया है चतरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को भी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम ट्राइबल नेताओं को हम ये कहना चाहते हैं, अभी तक हम लोग मुंह नहीं खोले हैं लेकिन अब समय आ गया है बोलने का। डिलिमिटेशन कमीशन की अनुशंसाओं को झारखंड में लागू किया जाए और इसके हिसाब से चतरा लोकसभा को भी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व किया जाए और जनसंख्या के अनुपात में हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होना चाहिए। और जो स्थानीय नगर निकायों का चुनाव हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा है आप चले जाइए, जो शेड्यूल्ड कास्ट का एक बेल्ट है देवघर से लेकर के और आप बिहार के बॉर्डर से सटे हुए जो इलाका है, आप मेदिनीनगर गढ़वा तक आप चले जाइए, चतरा देख लीजिए, वो तमाम सीटें नगर निकायों का जो सीटें हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे लिए भी शेड्यूल्ड कास्ट एडवाइजरी है ना कमेटी का जो है गठन होना चाहिए, क्योंकि संविधान ने जिस तरीके से हमको हक दिया है, कोई सरकार चाहे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो या इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे हक के साथ जो खिलवाड़ करेगा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तीव्र आंदोलन करेंगे। हम निवेदन करेंगे कि 14 मार्च को पूरे राज्य के शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, 22 उपजातियों के लोग, ये भूल जाओ कि आप कौन उपजाति के हो, हम सारे लोग मिल करके और भारी जनजुटान एकता प्रदर्शित करते हुए राज्य की सरकार को हम ये बता दें कि हमारा हक आप छीनना बंद करो, हर क्षेत्र में हमारा जो है हक अधिकार देना सुनिश्चित करो। धन्यवाद। मैं शत्रुघ्न कुमार शत्रु, केंद्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा। विद्यालय में विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक विभाग में अनुसूचित जाति और जनजाति शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं, प्राथमिकता के आधार पर स्नातक प्रतिनिधित्व किया जाए, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षकों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, ताकि उन अनुसूचित जाति के लोगों को मन बढ़े। ये हमारा पॉइंट था। क्योंकि विश्वविद्यालय में भी भेदभाव हो रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों को हमारे शिक्षण एक तो कम है और जो हैं उनको भी मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा है। तो इस सरकार या महामहिम राज्यपाल महोदय या वीसी इस बात को ध्यान रखें कि इनकी प्रतिनिधित्व का भागीदारी सुनिश्चित करें, जैसे और को करते हैं। यही पॉइंट लास्ट था और बाकी मेरे हैंड बिल में सब है पॉइंट। हमने इसमें अभी डेट इसलिए नहीं डाला था कि सूचना नहीं, लेकिन हम 14 मार्च को घोषणा कर दिए